4 न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। गल्फ़ के तमाम मुल्कों ने अमेरिका के अंदर सरमाएकारी की, इन्वेस्टमेंट किया ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस का। 1-1.5 ट्रिलियन का तो अभी 2 ट्रिलियन के करीब तो ट्रम्प साहब गए थे, उन्होंने जब ही दे दिया था, मतलब इन्वेस्टमेंट की बात हो गई थी। उनको ये यकीन था कि दरअसल आपत्ति के समय हमारा ईरान से अगर कोई डिस्प्यूट होता है, जो ख़तरा रहता है उनको, वो एक अलग वजह है, उसमें हमारा अमेरिका साथ देगा, हमें हिफाजत से रखेगा। किसी की हिफाजत कर पाया अमेरिका? दुबई से लेकर कतर, कुवैत से लेकर सऊदी अरेबिया, वहाँ उसके मिसाइल से और उसके ड्रोन ने उनका भसरा बिगाड़ दिया। अमेरिका रोक पाया? 2 शब्द बोल पाया? इसराइल के लिए तो वो खड़ा है तन मन धन से, चूंकि वो लॉबी ही दूसरी है, उसको चलाने वाले लोग दूसरे हैं। डीप स्टेट और ज़ायनिस्ट लॉबी का क्या प्रभाव है अमेरिका के प्रशासन पर, वो दुनिया जानती है। लेकिन क्या दुनिया ने इस अपनी आंखों से देखा कि वो इन लोगों की हिफाजत कर पाया है? नहीं कर पाया, और करेगा भी नहीं। वजह उसकी यह है कि इन लोगों को सिर्फ वो ये समझता है दूध देने वाली भैंस। इनको तो लड़ाने का काम किया जा रहा था अभी, जिसमें ईरान के मसूद प्रदेश के ना चालाकी भरा बयान देते हुए कह दिया कि हम आपसे माजरत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, हम आप पर हमला नहीं करना चाहते, आपके लोगों पर हमला नहीं करना चाहते, हम तो उन जगहों पर हमला कर रहे हैं जैसे अमेरिका से हमला वापस आ रहा है। समझ रहे हैं आप? और अगर वहाँ से आएगा तो हम जवाब देंगे। वो वहाँ के लोगों को ये बताना चाहता था, ईरान का राष्ट्रपति, कि आपके हम इनेमी नहीं हैं, लिहाजा आपस में अपनी सरकारों के ऊपर दबाव डालें कि वो हमारे खिलाफ खड़े ना हो। ये बात अलग है कि कल दुबई की तरफ से एक झूठी खबर इसराइल के अखबारों ने चलाई, जिसका जवाब दिया है वहाँ यूएई ने कि ये झूठी खबरें बंद करो, और इसराइल टाइम्स ऑफ इसराइल को छापना पड़ गया। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये बातें कि पूरे गल्फ़ के मुल्कों के लाखों करोड़ों अरबों डॉलर लेने के बावजूद भी वो वहाँ के साथ खड़ा नहीं है। ये किसी के साथ नहीं खड़ा होता है अमेरिका। ये तो बेड़ा भेज देता है हमारे खिलाफ। जब पाकिस्तान के खिलाफ हम लड़ रहे थे, याद होगा आपको, अगर रशिया की तरफ से बेड़ा ना आता इंदिरा जी की कोशिश की वजह, तो कुछ मामला दूसरा होता। ये तो कुछ और है। ये तो शहबाज शरीफ को अपना दामाद समझ रहा है इस वक्त, क्योंकि उसको मालूम है कि इस रीजन में इसको अपने साथ रखना है। शहबाज शरीफ तो इतना ज़्यादा पॉपुलर नेता नहीं है दुनिया में जितने मोदी जी हैं। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा ये समझ में आ जाए कि इनके पैरों में ना गिर करके अपने खित्ते के लोगों के साथ खड़े हो जाएं, तो आज जो चीन का ट्रक, चीन का शिप निकल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, हमारा भी निकलता। लेकिन हमारा तो यकीन ऐसा है कि हम अपनी नैतिकता खो देंगे, हम सही शब्द नहीं बोलेंगे, हम इंसाफ की बात भी नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं आप? नैतिकता क्या है? क्या ये नैतिकता नहीं होती कि जब खामने साहब की इंतकाल हुआ तो उसके बारे में 2 शब्द बोले जाएं? क्या ये नैतिकता नहीं होती कि वहाँ पर 165 लड़कियों को मार डाला है ऑटोमेटेड जनरेटेड वेपन्स ने, जिसको ये तमीज़ नहीं है एआई को कि ये बच्चे स्कूल के हैं या कोई और, उसे तो भीड़ नजर आई, मार दिया, जो आने वाले वक्त में ख़तरा हमारे लिए भी बन सकता है। 2 शब्द बोले? नहीं बोले ना, क्योंकि नैतिकता पहले दिखाया करता था भारत। आज नैतिकता नहीं है, पैरों में पड़े हुए हैं हम लोग, और वो हमें रोज़ाना ही जलील करता है। उसका मंत्री यहाँ पर आकर ये कहता है कि हम आपको ज़्यादा छूट नहीं देंगे, कहीं चीन जैसी आप थ्रेट ना बन जाए हमारे लिए, हम आपको ज़्यादा वो नहीं देंगे। बताइए, चीन हमारे साथ नहीं खड़ा है दोस्तों, रशिया हमारे साथ नहीं खड़ा है, ईरान के साथ खड़ा है। जब ईरान पर हमले हो रहे हैं तो इतनी सटीक जानकारी रशिया दे रहा है उसको, चाइना अपना बैदू सिस्टम दे रहा है उसको। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पूर्व में रशिया हमारे साथ खड़ा था। यहाँ पर हम एक बहुत शानदार रोल अदा कर सकते थे ब्रिक्स के माध्यम से भी। अब देख लीजिएगा ब्रिक्स में कितने देश हमारे यहाँ आते हैं। चीन ने, रशिया कूदे तो नहीं लड़ाई में, ईरान के साथ खड़े हैं, अपने खित्ते के साथ खड़े हैं। वो अमेरिका की दादागिरी के बारे में 2 शब्द बोल रहे हैं, लड़ाई थोड़ी ना लड़ रहे हैं, अपने जहाज़ थोड़ी ना भेज रहे हैं। जहाज़ तो ईरान पे है ही नहीं, मतलब वायुसेना है ही नहीं उस पर मजबूत।
कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब विपत्ति के दौर में 40, 45, 47 साल से सैंक्शन वाले देश के साथ पूरा मिडिल ईस्ट खड़ा है, किसी मुल्क ने हमला नहीं किया ईरान पर, जबकि ईरान कर रहा है उनके ऊपर बेसिस पर। वो समझते हैं कि ये अमेरिका के ऊपर कर रहा है, वो भड़का रहे हैं उनको। तो जब ईरान के पक्ष में आ सकता है तो हमारे पक्ष में क्यों नहीं आ सकता साहब? मगर पहले हम अपने कद को तो पहचाने, जो कद हमारा पिछली सरकारें और पुराने जो राजनेता हमारा बना करके गए थे उसको तो पहचानेंगे जब ही तो। अरे मजबूत आवाज़ में बोलिए कि क्या हो रहा है ये, जैसे चीन ने कल कहा है। लेकिन ना तो आपको अपने 38 जहाज़ों की परवाह है जो पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं, न 23,000 लोगों की परवाह है जो पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं, न 10,000 करोड़ रुपए का वो माल और दौलत और वो LNG और PNG और जो भी कुछ गैसेज हो सकती हैं वो जो पड़ा है, परवाह नहीं है। यहाँ गैस के पैसे बढ़ाएंगे आप, $12 बिलियन जो हमारा रिजर्व है उसे बेच करके रुपये खरीदेंगे, है ना। ये बात देश के सामने थोड़ी ना आएगी। आप अदा कर सकते थे रोल, चूंकि उसकी आग अब देश के अंदर आने लगी है, महंगाई के रूप में आएगी। देखिएगा, नैतिकता की तो बात में सबसे बड़ी लगती है मुझे कि जब दुनिया आग में जल रही है उस वक्त हमारा रोल क्या होना चाहिए था। आंखों पे पट्टी बांध कर अमेरिका का अनुसरण। अब तो तुम्हारे गोदी मीडिया के चैनल और वो GD बख्शी बड़ी मूछ वाला जो है वो भी बोल रहा है ईरान के पक्ष में। बात ईरान की नहीं है, लेकिन चूंकि ईरान मुसलमानों का देश है तो ये सूट नहीं करता है ये उसके साथ खड़ा हो जाना। अरे उसके साथ नहीं, मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया के साथ खड़ा होने की बात चल रही है भाई। यहाँ पर अपना रोल अदा करने की बात चल रही है। और वो तो वैसे भी हमें मुंह नहीं लगा रहा है बहुत। हमारे ट्रेड डील के हमें लिए हमें वो किस प्रकार से जलील कर रहा है डे बाय डे, क्या क्या बोलता है ट्रंप, आप जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि दरअसल इस खित्ते में रहते या ऐसा एक रचनात्मक अपनी भूमिकाओं को पेश करते, जैसे पाकिस्तान चीन का भी बना हुआ है बेटा, अमेरिका का भी बेटा बना हुआ है। हमारे अंदर ये गट्स क्यों नहीं आ रहे? अमेरिका की चाटुकारिता करने में कोई कमी नहीं है, फिर भी बेटा नहीं मान रहा है। हम बड़ा पापा बनाने को तैयार बैठे हैं उसे। दोस्तों, बात यह है कि ये ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था को, हमारे मामलातों को धीरे धीरे संकुचन की स्थिति में ला रहा है। महंगाई बढ़ने वाली है, हालात ख़राब हैं। तो ऐसे में 38 जहाज़ों की बात नहीं है खाली, मैं पूरी नैतिकता और भारत के रोल की बात कर रहा हूँ जो हमारे और आपके हुक्मरान दिखाने में इस वक्त कासिर हैं। बताना चाहिए था। चलिए खैर, हम तो आपके सामने वो खबरें रख रहे हैं दोस्तों कि ये काम हो सकता था, ये काम हमारे मोदी जी कर नहीं पा रहे हैं, सरकार कर नहीं पा रही है। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना इधर के रहे, कि इधर के तो रहते। चीन जो है वो हमारे साथ कारोबार करता है, सारी बातें होने के बावजूद भी आ जाता है उसका विदेश मंत्री यहाँ पर हमसे टाई अप करने, झगड़े होने के बावजूद भी, क्योंकि वो जानता है कि कारोबार से चलेगी दुनिया। ये 56 इंच का सीना लेकर के बिला वजह डुगडुगी बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जय हिंद।